नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड की मस्त फनकार सुनीति चौहान की। मस्त है जी। क्यों कहती है आपने आपको मस्त? आप मैं नहीं कहती, लोगों ने इंटरव्यू में मैं मस्त हूं, बस मेरी पर्सनैलिटी यही है। नहीं, लोगों ने मुझे मस्त कर दिया एक्चुअली। मुझे जो मेरा पहला ब्रेक मिला वो रामू जी ने दिया, संदीप चौटा जी और सोनू निगम जी की वजह से मैं उन दोनों से मिली और मस्त मेरा सबसे बड़ा ब्रेक था। तो लोगों ने आपको मस्त कर दिया, पर आप लोगों को मस्त करती हैं गानों से। ये तो मेरी खुशनसीबी है। तो आज हम मस्त करें या धूम मचाएं? दोनों करते हैं। पर आपकी लेटेस्ट फिल्म तो अभी आई है ना, आपने आग लगा रखी है जी। तो गाना कैसे आपने रामगोपाल वर्मा ने लाके आपको कहा कि आप ही गा सकते हैं, यही फिट होगा उसके ऊपर, उर्मिला के ऊपर? ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने बस मुझे फोन किया और कहा कि ये गाना है सुनीति जो मैंने सुना और मैं खुद सुन के इसको पागल हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस गाने के साथ जस्टिस कर सकती हो। जरा गाइए ना उस गाने को। जी जरूर। शोले हैं आंखें जिस्म शरारा, दिल हो है मेरा नजारा, तू है मेरी महबूबा, ये दिल है दीवाना तेरा महबूबा। मेरी आंखों ने, मेरी बातों ने, मेरे होठों ने, मेरी सांसों ने इस महफिल की हर धड़कन का दिल लूटा। इस तरह के गाने जो गा रहे हैं, जो आपकी उम्र के हिसाब से आपकी उम्र के लोग देखते हैं फिल्मों में, तो आपको लगता है इसलिए आपको ये गाने दिए जाते हैं क्योंकि इसका फैशन आजकल है? कन्वेंशनल सिंगिंग तो नहीं है ना ये? जी नहीं है, लेकिन मुझे ये गाने बहुत मुश्किल लगते हैं क्योंकि इसमें इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। जब बोलते हैं ना लोग कि आइटम गाना है, तो ये नहीं समझते कि एक आइटम गाने को आइटम गाना इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसपे इतनी सारी नजरें हैं, इतना उसको स्पेशली शूट किया जाता है, अलग कैरेक्टर भी होता है उसमें, फिल्म से अलग हटके होता है, कोई स्पेशल आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, तो फोकस पूरा उस गाने पे होता है। तो एक्चुअली मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं आइटम सॉन्ग्स गाती हूँ। तो इसका मतलब आप कहें कि फिल्म वर्ल्ड के अंदर जो सिंगर आइटम गर्ल्स तो नहीं है, भाषा बस वो करती हैं, वो अपने आप को बुरा मानेंगे मैं कह तो दिया, तो यह जैसे मल्लिका शेरावत हैं या राखी सावंत नहीं आ गई हैं, तो उनके लिए एक आप भी आ गई हैं उनके लिए, या जो भी। मैं तो अपने आप में बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छे अच्छे गाने इस बहाने गाने को मिलते हैं। पर आपने जब शुरू किया वो भी ऐसा ही गाना था क्या? मस्त वाला सिचुएशनल गाना था, लेकिन उसमें बहुत पावर, बहुत एनर्जी थी, खुल के गाना था, कोई बंदिश नहीं थी, तो उसी तरह से मैंने। सोनू जी ने आप लेके जब चौटे के था? जी, सोनू जी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। एक बार सुना दीजिए कैसे शुरू किया ताकि लोगों को पता लगे कहाँ से कहाँ आ गए आप, इतने सारे गाने गाए उसके बाद आपने। मेरा पहला गाना था, सोनू जी के साथ ड्यूएट ही था लकीली, और वो गाना था रुकी रुकी थी जिंदगी, झट से चल पड़ी, हुई खुशी से दोस्ती, मजा ले ले हर घड़ी, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले कुछ कहा था कि यू आर प्राउड टू बी आइटम सिंगर। यस ऑफ कोर्स, मैं आज जो भी हूँ मैं उन्हीं गानों की वजह से हूँ। आइटम गर्ल हैं आप? आइटम गर्ल नहीं हूँ, आइटम सिंगर बोल दीजिए। जो मुझे समझ नहीं आता कि आइटम ये टर्म क्यों दिया जाता है, लेकिन अगर लोग बोलना चाहते हैं तो बोले, क्योंकि कुछ भी हो, इस तरह के पावरफुल गानों की वजह से मेरी पहचान बनी है, क्योंकि शायद मैंने गा सकती थी उनको अच्छी तरह से, लेकिन उसके बाद एक ट्रेंड चेंज भी हुआ। मतलब मैंने जब सॉफ्ट वॉइस में गाना शुरू किया, उसका भी मैं पूरा श्रेय सोनू जी को दूंगी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम गा सकती हो सॉफ्ट गाने, तो क्यों ना गाओ, क्यों एक ही तरह के गाने गाओ, तो तुम प्रैक्टिस करो, ठीक हो जाएगा। उन्होंने कुछ चीजें मुझे बताई प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने किया उसकी प्रैक्टिस और फिर मुझे सॉफ्ट गाने भी मिलना शुरू हो गए, तो अब मैं सब तरह के गाने गाती हूँ। तो आप हर किस्म के गाने गा लेती हैं, पर गजल वजल तो नहीं गाई अभी तक आपने? मैं घर में गाती हूँ, अगर घर में कुछ फंक्शन है तो बैठ के कभी सुना दिया, लेकिन गजल हमारे ऑब्वियसली बॉलीवुड में नहीं होती। अगर बनेगी, मौका मिलेगा तो जरूर गाऊंगी। भजन वगैरह इस तरह के क्लासिकल सॉन्ग आपने कौन सा गाया? क्लासिकल, सेमी क्लासिकल मैंने गाया है, इस्माइल जी के लिए रिसेंटली गाया था, वो फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है। मैं देखा आपका इतना रिकॉर्ड है, बहुत सारे गाने गाए आपने इस उम्र के अंदर, इतने सारे गाने गा लिए, पर उसमें क्लासिकल सॉन्ग कोई मेरे को अच्छा था? क्लासिकल सॉन्ग अभी तक मुझे मिला ही नहीं मौका मिलेगा मैं जरूर गाऊंगी। तो आपको लगता है कि इसी में आपको अपनी सक्सेस की अगले 50 साल अगर सिंगिंग में रहना है आपको? लता जी देखो इतनी उम्र में अभी ये तो मैं कह नहीं सकती कि 50 साल रहूंगी या नहीं, तो जब तक गाना चाहती हूँ अच्छा गाना चाहती हूँ। इसी तरह के गाने में पसंद नहीं अपनी फिट करेंगे? मैं चाहूंगी कि मुझे हर तरह के गाने मिले, मैं तो चाहती हूँ मैं इंग्लिश गाने भी गाऊँ। जैसे आए आप फिल्म के अंदर, आपको क्यों लगा
आप तो स्कूल गई थी कि नहीं गई थी? मैं बिल्कुल गई थी, मैंने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी। क्या बिगड़ी हुई थी क्या आप? नहीं, बहुत अच्छी थी, बल्कि 8वीं तक बहुत अच्छी थी। उसके बाद पढ़ाई खराब होने लगी क्योंकि काम बढ़ गया। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तभी मैंने मस्त गा लिया था, और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। काम बहुत चलता रहा। चस्का पड़ गया फिल्मों का? बिल्कुल। मुझे क्या चस्का पड़ेगा, लोग मुझे बुलाने लगे, मुझे बुलाने लगे गाने के लिए। तो जब आई हैं आप, इस लेवल पर आई हैं, आपको लगता है कि आजकल सिंगिंग के साथ थोड़ी एक्टिंग भी करनी पड़ती है? ज्यादा एक्टिंग ही करनी पड़ती है। क्यों? तो सही बात है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आजकल सब मैकेनिकल हो गया है। आप अपने जैसे सिर्फ एक ही जगह पर हैं जब आप माइक पर हैं। नहीं, मैं तो ये फील करती हूँ, मैं जब माइक पर हूँ तब वो मेरा रियल सेल्फ होता है। बाकी हाँ जी ठीक है, सबके सामने एक स्माइल रखना पड़ता है, नो मैटर व्हाट यू गोइंग थ्रू इन योर लाइफ। तो आर्टिफिशियल तो भी अब आपको कुछ डांस करने पड़ते हैं, आइटम नंबर जब करते हैं, जब कंसर्ट करती हैं वहाँ, जब तक आप वो तो मन से आता है, वो करना नहीं पड़ता, वो तो मन से आता है। मैं डांसर लता जी वो दोनों नहीं करती थी पहले कभी भी? जी नहीं, मैं डांसर होना चाहती थी हमेशा, वो मेरे अंदर है, तो वो आ ही जाता है। जब मैं गाना गाती हूँ मैं डांस आ जाता है ऑटोमेटिकली स्टेज पे। मैं खड़े होकर गा नहीं सकती। नहीं, सिंगर को जब तक आजकल जो यंग सिंगर है एक्सेप्टेबिलिटी तब तक नहीं होती जब तक उनको कहा जाता है अच्छे सिंगर है, जब तक वो एल्बम नहीं बना ले अपनी। उसके अंदर जैसे हिमेश जी हैं, वो एक्टर बनने का शौक चढ़ा उनका, फिल्म अच्छी सक्सेसफुल हो गई उनकी, गाने भी अच्छे गाते हैं। शान साहब को देखो अपना, वो भी एक्टिंग करते रहते, गाने भी गाते रहते हैं। अच्छी बात है ना। सोनू जी हैं, वो भी देखने में बड़े सुंदर हैं। क्योंकि अगर आप अच्छा है बुरा नहीं, पहले ऐसा सब नहीं होता। मोहम्मद रफी तो थे, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन ये इन वे अच्छी बात है हम सिंगर्स के लिए, क्योंकि हमें ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है। हम एल्बम्स करते हैं तो लोग हमें चेहरे से देख लेते हैं, पहले तो सिर्फ आवाज सुनाई देती थी लोगों को। तो वो आवाज बड़ी मशहूर होती थी ना। आवाज तो उनके जैसा कोई कंपैरिजन नहीं है। लता जी के 50 साल पहले, लता जी तो भगवान है, लता जी तो भगवान है, उनसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन मेरा मतलब कहने का है कि पहले फेस लोग ज्यादातर शायद नहीं देख पाए, लेकिन आज हम लकी हैं कि इस ईरा में पैदा हुए हैं कि आज अगर आप सिंगर हैं तो आप एल्बम निकालिए, आपको लोग देख भी सकते हैं। तो हम लकी समझते हैं अपने आप को। आपको लगता है कि आज उससे ये नहीं है मतलब कि हम ज्यादा अच्छे सिंगर हो गए उनसे, ये मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, हम क्योंकि उतने अच्छे सिंगर नहीं है तो हमें थोड़ा फेस वैल्यू मिल जाता है, हमारे लिए अच्छा है। नहीं, आजकल के जैसे बच्चे सिंगर जो आए हैं उनको एक फायदा और भी है, नहीं लगता कि आपके पास इतने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो आपकी कमजोरियां वो छुपा लेते हैं। हाँ, कुछ सिंगर्स के साथ ऐसा होता है, हर सिंगर के साथ। आपके साथ? मेरे साथ नहीं होता। क्योंकि अभी मैंने देखा कि लोग क्योंकि आप पता तब लगा पाएंगे जो सिंगर माइक पे करेक्ट गाता है उसको स्टेज पर भी करेक्ट गाना चाहिए। जैसे सोनू निगम जी हैं, वो जैसा माइक पे गाते हैं वैसा ही लाइव गाते हैं। कोई देखेगा तो समझ नहीं पाएगा वो कि ये लाइव चल रहा है या ओरिजिनल टेप चल रहा है। वो इतना करेक्ट 440 गाते हैं। तो मैं नहीं कह रही मैं 440 गाती हूँ, मेरी गलतियां इधर उधर होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एकदम करेक्ट गा सकूं। तो वही सिंगर मैं सीखा तो नहीं, कभी सीख नहीं पाई। मतलब ऐसे अपने आप पॉलिश बहुत किया है वॉइस को। लता जी के साथ उनके गाने प्ले करके साथ में गाना 2 घंटा 3 घंटा, ये प्रैक्टिस बहुत की है मैंने, लेकिन कोई पर्सनल गुरु नहीं हो पाया। इतने सारे, मैंने इसलिए कहा क्योंकि इतने सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अब डबिंग का होती है, पहले तो ये होता था लाइव सिंगिंग होती थी, तो उससे आपको डबिंग का म्यूजिक चल रहा है, आपके पास लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ गाना ही है उसी सुर के अंदर। लेकिन वो ज्यादा मुश्किल है। पहले क्या था, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले फिर भी थोड़ा टाइम ज्यादा था। आपके पास एटलीस्ट 8-9 दिन थे प्रैक्टिस करने के, फिर आप माइक पे जाते थे। आजकल आप स्टूडियो पहुंचिए, 15 मिनट में गाना सीखिए और बाकी 1 घंटे में आप गाना गा के निकले स्टूडियो से। ये आजकल टाइम है। तो ऐसे में उतने समय में वो गाने को पकड़ के गाना वो भी आसान नहीं है। तो इस तरह वो गाने फिर रहते भी उतने दिन का है ना। हाँ, ये भी है। उनकी लाइफ शॉर्ट बिल्कुल पुराने जमाने का आपका गाना जो पहले। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जैसी लाइफ है वैसे ही साथ में चलना। सिंगिंग अब आर्ट नहीं है, कमर्शियल पैसा कमाने का धंधा है। नहीं, मेरे लिए तो नहीं है। तो मैं खुद ये फील करती हूँ कि सिंगिंग मेरे लिए पैशन है। मैं जब भी गाती हूँ बहुत मन से गाती हूँ। जो लोग मेरा स्टेज शो देखते हैं वो खुद बोलते हैं कि इतना मन से क्यों गाती हो। मेरा मन से आता है। नहीं, स्टेज पे तो जाती है ना। हाँ, लेकिन हाँ, पैसा तो हो गया ना। देखिए, अगर आप अच्छा काम करेंगे पैसा तो मिलेगा। नहीं, स्टेज पे जाती है इसलिए क्योंकि फिल्मों में इतना पैसा नहीं मिल रहा, स्टेज पे ज्यादा पैसा मिलता है। देखिए, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें उतना पैसा नहीं है, लाइव शो में ज्यादा पैसा है। लेकिन अगर हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो लाइव शो कैसे मिलेंगे? तो ये तो आपस में कनेक्टेड है। जितने गाने गाओ। आज के सिंगर का काम खाली गाना नहीं है, एक्टिंग करना, स्टेज पे परफॉर्मर भी होना जरूरी है, क्योंकि लोगों को मस्ती में लाना। बिल्कुल, लोग आपको देखने आते हैं, आवाज से वो देखने आए हैं। ये रोल बदलता जा रहा है सिंगर का। और उसके अलावा क्या करती हैं आप, मैं पूछूंगा आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान से। जब आपने शुरू किया तो आप ये सोच के आई थी कि मेरे को इसी तरह के गाने गाने, परंतु मैंने गाने की लिस्ट देखी है, हर किस्म गाने गाए हैं आपने, पर उसके पीछे एक ही चीज है
कि हैं वो जवान बच्चों के लिए? हाँ, क्योंकि मैं भी जवान हूँ। तो मैं जवान बच्चों के चमेली के गाने थे आपके जी। उसके बाद आपके हनीमून ट्रैवल से गाना था, वो बहुत बढ़िया गाना था। उसको जरा सुना के बताइए। सजना जी वारी वारी जाऊं जी मैं, सजना जी वारी वारी जाऊं जी मैं, तू ही तो मेरा संसार है, ऐसा मेरा प्यार है, ऐसा मेरा प्यार है। चरणों में जो न जगह पाऊं जी मैं, तो मेरा जीना ही बेकार है, ऐसा मेरा प्यार है, ऐसा मेरा प्यार है। तो जो आपने फिल्म वर्ल्ड में धूम मचाई, कैसे मचाई आपने? धूम मचा के धूम में भी गाना गाया था, वो भी सुनाइए जरा आप। इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क है सबसे प्यारा, हाँ इश्क ही तो जिंदगी है, इश्क ही तो हर खुशी है, इश्क में खुद को भुला के झूम, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। इस तरह के गाने जब आप गाती हैं तो प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है आपको? प्रैक्टिस का तो टाइम नहीं मिल पाता है। नहीं पहले भी कहा कि रिकॉर्डिंग के वक्त एक दिन का नोटिस मिलता है कि नहीं आपको? एक दिन मतलब आज बोला कि कल रिकॉर्डिंग आ जाइए, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कुछ प्रैक्टिस होती है स्टूडियो में, तो जाके वही 15 मिनट 20 मिनट में गाना सीख के और माइक पे। कभी कभी भी होता है, सुनिधि क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अभी बस खाना खा के बैठी थी, आ सकती हो, गाना करना है। पर गाने की स्क्रिप्ट ही तभी देते हैं आपको, पढ़ा नहीं होता उससे पहले आपने? नहीं, कुछ नहीं। तो आप म्यूजिक तो सुनती होंगी ना गाने को जब सुनने से पहले? स्टूडियो में जाने के बाद गाना सुनती हूँ, गाना लिखती हूँ, उसको पढ़ती हूँ, उसको सोचती हूँ कैसा मुझे गाना है, माइक पे जाती हूँ, गा देती हूँ। कितने गाने गा चुकी हैं आप? 2000 से ऊपर। 2000 से ऊपर आपने गाने गा लिए, तो इसका मतलब आपके लिए तो यही होगा जैसे चपाती बनाना घर में। नहीं चपाती मुझे नहीं आती। नहीं आती नहीं अभी देखी नहीं, ये ज्यादा मुश्किल है। एक्चुअली हर गाने को अपने पहले गाने की तरह ट्रीट करती हूँ अभी भी, और उतनी एक्साइटेड होती हूँ जब मेरा कोई नया गाना आता है टीवी पे। अभी भी मुझे पहला जैसे ही महसूस होता है। आपको लगता है कि आपको ऊंचा गाना, क्योंकि आप यंग उम्र की हैं, या यही स्टाइल आपका? गाने से ऊंचे नीचे का कोई मतलब नहीं, गाना तो हर सिंगर का रेंज अलग होता है। जो रेंज आशा जी का है, लता जी का है, वो तो कोई टच ही नहीं कर सकता, लेकिन हम अपनी रेंज के हिसाब से गाना गाते हैं, कानों को अच्छा लगता है, गाना हिट हो जाता है इश्क तो इश्क तो है, इश्क तो गले से लगा ले, एक झलक को अख तरस गई, एक झलक को अख तरस गई, एक झलक को अख तरस गई, आ सामने और थाम ले मेरी अमानत यार, वे दीदार दे दीदार दे दीदार दे दीदार ले दीदार दे दीदार दे दीदार दे दीदार ले दीदार दे। जब ये प्रोड्यूसर लोग या सुनते हैं आपको सिंगिंग के लिए, उनके दिमाग में कोई एक्टर की छवि होती है कि इसके ऊपर आपकी आवाज बैठेगी, या वो सिचुएशन के हिसाब से लेते हैं आपको? हाँ, पता नहीं, ये तो उनका सोच है। नहीं, अभी आपने 2000 गाने गाए हैं, तो आपने कोई फिल्म देखी होगी, उसके बाद सिचुएशनल सॉन्ग आपको मिलते हैं या पर्सनालिटी? सभी एक्ट्रेसेस के लिए मोस्टली गा चुकी हूँ। एक ख्वाहिश थी माधुरी जी के लिए गाऊं, और वो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन लकीली शी इज कमिंग बैक एंड आई हैव संग अ टाइटल सॉन्ग फॉर द फिल्म। इस तरह की जो एक्ट्रेसेस हैं, रानी मुखर्जी है, काजोल हैं, जिनका नाम लिया आपने, वो हैं, ये सब के गाने आपके, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि उसमें आपकी आवाज शायद फिट नहीं बैठेगी। जी, राइट। तो आपको भी लगता था कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए तो फना फिल्म के लिए मैंने काजोल के लिए गाया, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। तो मैंने काजोल के लिए गाया था। ये तो बहुत बढ़िया सॉन्ग है। और रानी के लिए भी धड़क धड़क गाया है। कौन सा वाला? धड़क धड़क धुआं उड़ाए रे। अच्छा, और सैया पकड़ बैया गाया था रहमान जी के लिए, जिसमें रानी थी, और अभी लागा चुनरी में दाग के लिए गाया। सबके ऊपर लगभग आए, ऐश्वर्या के लिए मैं तो रेखा जी के लिए भी गा लिया। रेखा जी तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे गाने का मौका मिला उनके लिए। कौन आपका रोल मॉडल है गाने के लिए? इतने सारे सिंगर्स हैं। एक नहीं है, मेरी शुरुआत लता जी के गाने सुन के हुई, लेकिन बड़े होने के बाद मैंने काफी तरह के सिंगर्स को सुना। मैंने मराया कैरी को सुना, सेलिन डियोन जो हॉलीवुड सिंगर्स हैं, और नुसरत फतेह अली खान साहब, रेशमा जी, या फिर वैसे वो कहते हैं आपकी आवाज थोड़ी रेशमा से मिलती है। अच्छा, क्या बात है। रेशमा जी के गाने कमर्शियल नहीं है रेशमा जी ने, इसलिए आपकी आवाज जो है रेशमा जी से, अगर हाँ थोड़ी मोटी आवाज है मेरी पतली आवाज नहीं, जैसे नॉर्मली सब लोगों की होती है। तो बहुत अच्छे लगते हैं सिंगर्स, ये मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। लेकिन हाँ,
एक ही गॉडेस हैं जिनको मैं वर्शिप करती हूँ, और लता जी हैं, तो वो मेरे रोल मॉडल, मैं उनको बिल्कुल बोल सकती हूँ। पर आपको लगता है बचपन, जैसे आपने फिल्में देखी होंगी पहले भी, पहले होता था कि एक ही सिंगर बैकग्राउंड जो है सब हीरोइन के लिए गाने गाती थी। आज क्या हो रहा है कि मल्टी सिंगर हैं। हाँ जी, हाँ जी। उससे कि एक आपसे गलवा दिया है, कि क्या होता गवा दिया हाँ, है। बहुत कम ऐसा होता है कि सारे गाने कम हो रहे हैं फिल्मों में। अब गाने भी किसी फिल्म में क्या है, किसी में पहले 12-12, 13-13 गाने होते थे, तो उसमें लगता नहीं कंपटीशन काफी बढ़ रहा है। बहुत कम फिल्में हैं, जैसे लकीली चमेली फिल्म जो थी, उसमें मेरे सारे गाने थे, मैंने करीना के लिए सब गाने गाए। और एक और फिल्म थी कैश, जो हाल ही में रिलीज हुई थी, उसमें मेरे सारे गाने थे ऑलमोस्ट, मतलब 4 गाने थे, तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक गाने तो काफी हिट हुए। आपको कौन सा अच्छा लगा उसमें? मेरा फेवरेट था भागे रे मन। सुनाइए जरा। बहता है मन कहीं, कहाँ जानते नहीं, बहता है मन कहीं, कहाँ जानते नहीं, कोई रोक ले यहीं, भागे रे मन कहीं आगे रे मन, चला जाने किधर जानू ना। संदेश जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, उनकी वजह से मैंने सारे गाने गाए। पर अब अगर आपको लगता है कि कोई गाना है लता जी का, मैं कहूँ आपको गाने के लिए, तो कौन सा गाना गाएंगे आप? एक ही गाना आता है सबसे पहले दिमाग में। आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू भर आए। वेरी वेरी गुड। और आशा जी का भी है कि नहीं? कि नहीं? आशा की बहुत है। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान। ये तो सुनीति जी की आवाज है, उसी स्टाइल में गा रही है। कौन कॉपी कर सकता है? नहीं, मतलब वही ट्यून, वही टोन, वही सब कुछ है। इतना बस चुका है ना दिमाग में। पर अभी आपको इतनी जंग है, 2000 गाने गा लिए आपको, अब आपको लगता है कि अब एक्टिंग करनी चाहिए आपको कि नहीं? एक्टर बनना चाहेंगे कि नहीं आप? नहीं, अभी तक तो नहीं सोचा। एक्टिंग का कीड़ा तो है अंदर। हाँ जी, मेरे पापा, मेरे को लग रहा है, मेरे को लग रहा है आजकल। नहीं, वैसा वाला कीड़ा नहीं कि करना ही चाहिए, शौक है एक्टिंग का। मेरे पापा एक्टर थे। ये कॉन्फिडेंस आप में बहुत है जी। और आप तो शायद इसलिए मेरे पापा ने बहुत बार मुझे कहा है कि तुम करो, क्यों नहीं करो, लेकिन काम इतना है। ऑफर कोई नहीं आई? ऑफर बहुत आई, काफी बड़ी बड़ी ऑफर्स आई, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहती। तो आप क्योंकि इंग्लिश जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड के भी गाती हैं, इंग्लिश वेस्टर्न म्यूजिक भी गाती हैं, कभी आप वहाँ भी गाना पसंद करेंगी? मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर फिल्मों में गाऊंगी वहाँ के लिए, या फिर एल्बम। मेरा अल्टीमेट ड्रीम ही ये है कि मैं एक इंग्लिश एल्बम करूँ। इस लेवल पे पहुँचने के लिए आप ये बताइए क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या पापड़ बेलने पड़े आपको? मुझे ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़े, मेरे पापा ने ज्यादा पापड़ बेले। नहीं, वो तो बेचारे धक्के खाते रह जाते हाँ, बेचारे मेरी वजह से उन्होंने काफी लोगों से मिलना, अपॉइंटमेंट्स लेना, सब उन्होंने किया। मेरा तो काम सिर्फ ये था, मैं छोटी थी ना, 12-13 साल की थी, तो मुझे सिर्फ इतना बोला जाता था कि बेटा गाना है, गाओ और चुप हो जाओ, बस मेरा यही काम था। और जब मुझे मस्त मिली, उसके बाद लकीली मुझे पसंद किया लोगों ने, तो मुझे वो स्ट्रगल या फिर वो बुरा वक्त जो कई लोग शायद देखते हैं, नहीं देखना पड़ा। तो आपकी किस्मत, मेरी किस्मत अच्छी थी, पहले बचपन में ही खुल गई थी। हाँ शायद। मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट किया मुझे, तो नहीं वो तभी तो उस मकाम पर पहुंची यहाँ पे। मैं एक बात बता रहा हूँ, जितने बाकी सिंगर मैं देख रहा हूँ आजकल हर टीवी शो में बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो आपको नहीं देखा? आप एक बार आई थी थोड़ी गेस्ट अपीयरेंस के लिए कहीं पर। मैं गेस्ट अपीयरेंस ही करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं क्या जज करूंगी किसी को, पहले मैं अपने आप को तो कर लूँ। 2000 गाने गाए हैं आपने, अब जज करना नहीं, मैं अपने आप, मुझे जो करना है पहले मैं वो खत्म कर लूँ सारे काम। लोग जाते हैं वहाँ बैठे होते हैं, वो भी एक कमर्शियल तो है, ठीक है, पर आप बिग सिंगर्स, बिग सिंगर्स हैं, पर पैसे मिलते हैं, फ्री में तो जज करते नहीं शायद। कोई भी फ्री में नहीं करता। तो इसलिए पर मैंने भी फ्री में नहीं किया था अपीयरेंस। नहीं, वो तो मैं नहीं पूछा नहीं, तो समझिए कि इस तरह के काम आपको लगता है अभी नहीं करने आपको? अभी नहीं, अभी नहीं। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कुछ लगा तो शायद करूंगी। एक आध ऑफर्स आई है रिसेंटली, वो जज करने की नहीं है, एक अच्छा टीवी शो बनाने की कुछ ऑफर्स हैं। अगर मुझे लगा कि मुझे टाइम है मेरे पास, उस स्टेज पे आप होंगे उसमें?
पर्दे के ऊपर होंगी ना, पर्दे के पीछे वाला काम नहीं है ना ये? नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा पर्दे के ऊपर है। अगर गाना सबसे अच्छा बिंदास या शरारती, नोटी, रॉन्ची, जो भी कहना चाहे आप, कौन सा है आपको लगता है आपका, जिसमें आपको लगा कि ये तो मस्ती है, जो आपका कैरेक्टर वही डिफाइन कर रहा है? मुझे दीदार दे गाने में बहुत मजा आया, बहुत मजा आया उस गाने को गाने में। या फिर ऐसा जादू डाला रे, ऐसा जादू डाला रे, ऐसा जादू डाला रे, सुरमई है उजाला रे, ऐसा जादू डाला रे, जो मेरी जुल्फों से खेले रे, बाहों में मुझको ले ले रे, ऐसा है कोई दिल वाला रे। लगता है जादू काफी डाल रखा है आपने अभी तक। अब कितने दिन चलेगा ये तो आपकी आवाज बताएगी और ऊपर वाला बताएगा, पर जादू चल गया आपका लगता है। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।